हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम नेक्स्ट जो टाइप है हाइब्रिडाइजेशन के वो देखने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने sp, sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखा था। आज हम पढ़ने वाले हैं sp3d, sp3d2 एंड sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। एग्जाम्पल के साथ में हम यहाँ पर इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में क्या लिखा है? व्हेन 1s 3p and 1d orbital combine together and redistribute their energies to form 5 new sp3 hybrid orbitals is known as sp3d hybridization, है ना। जैसे कि यहां पर जो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3d, इससे ही हमें पता चल रहा है कि कितने s, कितने p और कितने d ऑर्बिटल्स हम यहां पर यूज करेंगे, ठीक है। तो 1s 3p एंड 1d ऑर्बिटल हम यहां पर यूज करेंगे, कंबाइन होंगे और यहां पर अपनी एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर कितने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे? 5, है ना। देखिए 1 तो s का कितना 1, p के कितने 3 और d का कितना 1, तो टोटल हो गए 5, है ना। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हम यहां पर यूज करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, ठीक है। तो क्लियर हुआ। अब एग्जांपल है इसका PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, है ना। यहां पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन का एक एग्जांपल है PCl5। चलिए अब यहां पर सेंट्रल एटम है फास्फोरस, क्योंकि लिस्ट नंबर में प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, याद रखिएगा, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। ग्राउंड स्टेट में अगर इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितने हो गए? 10 और 2 12, 12 और 3 15, 3p3, है ना। तो यहां पर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3px1 3py1 एंड 3pz1, है ना। px py pz तीनों में क्या होंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चलिए अब यहां पर आउटर मोस्ट शेल का जो ऑर्बिटल वाला स्ट्रक्चर है वो हम बना देते हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में यहां पर चलिए d की भी जरूरत पड़ेगी हमें यहां पर, ठीक है। यहां पर लिख लीजिएगा 3d0, है ना। 3d में भी 3d भी यहां पर होता है प्रेजेंट, पर इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, याद रखिएगा, है ना। 3d में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो यहां पर ये 3s है ना। इसके बाद में नेक्स्ट आएगा 3p और फिर d में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ये है 3d, ठीक है। 3s 3p एंड 3d। तो इनमें इलेक्ट्रॉन को फिल कर दीजिए। 3s में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन हैं, है ना। 3p में कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन है। px में 1, py में 1 और pz में 1। अब होगा क्या? एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में चला जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से यहां पर आ जाएगा। तो अब यहां पर इसकी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसका यहां पर, एक तो जंप करके यहां पर आ गया है, इसको मैं रेड मार्कर से शो कर देता हूं। जो एक्साइट होकर के डी के अंदर गया है उसको मैंने रेड मार्कर से शो किया है, ठीक है। बाकी ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज है। चलिए अब यहां पर क्या होगा? फिर से ये एक इलेक्ट्रॉन इसका, है ना। सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखिए sp3d हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा? देखिए एक s है, p के कितने हैं? 3 है और d का कितना है? 1 है। तो इस तरह से ये हो गया sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब PCl5 मॉलिक्यूल कैसे बनेगा? देखिए ये सिंगल इलेक्ट्रॉन्स मैंने पहले फिल कर दिए। अब क्लोरीन के जो 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, है ना, वो कुछ इस तरह से यहां पर आकर के अटैच हो जाएंगे, जो मैंने रेड मार्कर से शो किए हैं, है ना। ये क्या है? क्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो चुके हैं यहां पर और इन्होंने पेयरिंग कर ली है, ओवरलैपिंग कर ली है, ठीक है। तो इस तरह से PCl5 का मॉलिक्यूल बन जाएगा। देखिए क्लोरीन में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा, मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख करके बताता हूं। 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p
5, है ना, 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 3s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखिए 1 2 3 4 एंड 5, तो ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है ये यहां पर गया है ना। ऐसे 5 क्लोरीन होंगे तो पांचों क्लोरीन में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो वहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इस फास्फोरस के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ में ओवरलैपिंग कर लेंगे और इस तरह से PCl5 मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसकी जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से रहेगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये एक ट्राइंगल है, तो ट्राइगोनल और बाई पिरामिडल, एक पिरामिड ऊपर है एक पिरामिड नीचे है, तो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बॉन्ड एंगल होगा यहां पर 90 डिग्री और 120 डिग्री। देखिए 90 डिग्री इसके और इसके, इन दोनों क्लोरीन के बीच में 90 डिग्री है, या इसके और इसके, है ना, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, और यहां पर ये जो दूसरे क्लोरीन है इनके बीच में है 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो चुका है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद में हम sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन देखने वाले हैं। चलिए गाइज, अब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हम देख लेते हैं। देखिए यहां पर s का एक ऑर्बिटल, p के 3 और d के 2 ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे और 6 नए sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। ठीक है, तो इसे कहा जाता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। एग्जांपल है इसका SF6 मॉलिक्यूल, है ना, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड मॉलिक्यूल। अब सल्फर यहां पर है लिस्ट नंबर में, तो ये सेंट्रल एटम होगा। सेंट्रल एटम का ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन लिखना है हमें, तो चलिए लिख देते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितने हो गए 10 और 2 12 12, और अब 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, है ना, तो 3px में 1, फिर 3py में 1 और 3p Z में 1, और यहां पर एक और इलेक्ट्रॉन आएगा क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 3px2 हो जाएगा। ठीक है, और 3d जो रहेगा वो यहां पर पूरी तरह से खाली रहेगा, है ना। तो आउटर मोस्ट शेल जो है 3s, फिर 3p और ये है 3d। चलिए, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल कर देते हैं। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में कितने हैं 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन है ना। तो अब देखिए एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन तो चला जाएगा यहां पर, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये चला जाएगा यहां पर। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया यहां पर, इसमें बना देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहां पर, है ना। बाकी के जो इलेक्ट्रॉन है वो तो एज इट इज है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये, एक यहां पर और एक यहां पर। ठीक है, ये हो गया एक्साइटेड स्टेट में सल्फर। अब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा, देखिए s का 1, p के कितने 3 और d के कितने 2, तो इस तरह से ये यहां से लगा करके यहां तक हो जाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए, अब SF6 मॉलिक्यूल की बात करें तो कैसे बनेगा, देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन है तो भर देते हैं, हम फिल कर देते हैं। चलिए, अब फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s, सॉरी 1s2 2s2 2p, कितने हो जाएंगे 4 हो गए 5। ठीक है, 1s2 2s2 2p5, तो यहां पर p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो 1 2 3 और 5, सॉरी 4 और 5, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ में ओवरलैपिंग कर लेगा और SF6 मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है ये 6 फ्लोरीन है इनके हैं, है ना, यहां पर मैं लिख देता हूं ये फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर हुआ, तो इस तरह से SF6 मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसकी ज्योमेट्री, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो यहां पर बनाई है मैंने, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होती है इसकी, है ना, ज्योमेट्री जो है ऑक्टाहेड्रल होती है, और बॉन्ड एंगल होता है, हर एक बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होता है। ऑक्टाहेड्रल का अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए, 3D स्ट्रक्चर होती है आपका, अगर रूम जो है वो, उसको अगर आप ध्यान से देखें तो वो ऑक्टाहेड्रल शेप में होता है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होती है वो। ठीक है, तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो हर एक एंगल आपको 90 डिग्री का देखने को मिलेगा। तो आप ऑक्टाहेड्रल की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं या एक दूसरी तरह से भी आप बना सकते हैं। देखिए
ये स्ट्रक्चर तो मैंने सेम बनाई है। अब क्या करना है हमें, देखिए ये जो फ्लोरीन है इसको इससे अटैच करना है, इसको इससे अटैच करना है, इस फ्लोरीन को इससे अटैच करना है, इसको इससे अटैच करना है, ठीक है। अब ये वाला जो फ्लोरीन है इसको हम यहां पर अटैच कर देंगे, इस फ्लोरीन को हम यहां पर अटैच कर देंगे, ठीक है। अब ये वाले जो दो फ्लोरीन है ना, इनको हम इस फ्लोरीन से अटैच कर देंगे, ये और ये। तो इस तरह से ये ऑक्टाहेड्रल शेप बन जाता है, यहां पर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाती है। तो इस तरह से भी आपको बुक में देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर, और इस तरह से भी, तो दोनों ही राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम देखने वाले हैं sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए गाइज, अब sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हम देख लेते हैं। तो यहां पर 1s 3p एंड 3d ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, अपनी एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे और 7 न्यू sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसे sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हम कहेंगे। एग्जांपल है इसका IF7 मॉलिक्यूल, ठीक है, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। चलिए, अब यहां पर आयोडीन सेंट्रल एटम है क्योंकि लिस्ट नंबर में प्रेजेंट है, तो आयोडीन का जो एटॉमिक नंबर है 53 है। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यहां पर इतना बड़ा कॉन्फ़िगरेशन में नहीं लिखूंगा, यहां पर इसका सिर्फ वैलेंस शेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं लिख रहा हूं। तो वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन होता है 5s2 5p5 एंड 5d0, ठीक है। डी में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन को फिल कर देते हैं हम। s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में कितने हैं, 5 है, 1 2 3 और एक 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। d में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। अब अगर एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन जो है ये शिफ्ट हो जाएगा यहां पर, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाएगा यहां पर। तो इन दो इलेक्ट्रॉनों को, सॉरी 5 है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन और आएगा, यहां पर आएगा, 4 ही हुए 5, ठीक है। और एक जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाएगा यहां पर। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी में भी रहने वाले हैं। अब ये बाकी के जो इलेक्ट्रॉन हैं इनको मैं यहां पर फिल कर देता हूं, 3 इलेक्ट्रॉन्स को p में और 1 इलेक्ट्रॉन्स s में। तो यहां पर इस तरह से देखिए sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, है ना। s का एक ऑर्बिटल, p का कितना 3 और d के कितने 3, तो ये हो जाएगा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए, अब IF7 मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, देखिए फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, 1s2 2s2 2p5, तो p में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 और 5। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर ओवरलैपिंग करेगा। देखिए पहले तो ये इलेक्ट्रॉन फिल कर देता हूं मैं, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां का जो ये एक इलेक्ट्रॉन है ये यहां पर आ जाएगा, ओवरलैपिंग कर लेगा और इस तरह से IF7 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। जो रेड मार्कर से मैंने इलेक्ट्रॉन्स शो किए हैं ये फ्लोरीन मॉलिक्यूल के हैं, फ्लोरीन एटम के हैं, ठीक है। तो इस तरह से IF7 मॉलिक्यूल बन जाएगा। ज्योमेट्री इसकी होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। देखिए पेंटागोन दिख रहा होगा और 2 पिरामिड, एक पिरामिड ऊपर और एक नीचे, तो इस तरह से ये हो जाएगा इसकी स्ट्रक्चर पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और बॉन्ड एंगल हो जाएगा 72 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आपको तीनों ही टाइप के जो हाइब्रिडाइजेशन आज हमने पढ़े हैं, sp3d, sp3d2 एंड sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, ये तीनों ही आज आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से एकदम अच्छे से क्लियर हो चुके हैं।